प्यारे सज्जनों, हर घर में कभी न कभी पति पत्नी के बीच वाद विवाद जरूर होता है। ये वाद विवाद एक दूसरे की बात न मानने से होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपने मन की बात दूसरों से मनवाना चाहते हैं। प्यारे सज्जनों, जब हमारा मन ही हमारी बात नहीं मानता तो फिर भला दूसरे लोग उसे कैसे मानेंगे। इसलिए अपने मन को संभालिए तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए तो आपको आपकी पत्नी दिखाई ही नहीं देगी, उसमें आपको जगतपति दिखाई देंगे कि मेरे प्रभु मेरी वासना पूर्ति के लिए मेरी पत्नी के रूप में आए। वो आपकी बात क्यों माने? क्या आप अपने गुरु अपने भगवान की बात मानते हैं? अगर मान लें तो सब भगवत स्वरूप हैं और कोई है ही नहीं, क्योंकि हर किसी में ईश्वर ही तो है। प्यारे सज्जनों, संत तुकाराम जी को किसी ने 4-5 गन्ने दिए और वो उन्हें अपने घर को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चों ने उनसे गन्ने मांगे तो उन्होंने वो गन्ने उन्हें दे दिए। केवल एक गन्ना लेकर के वो घर पहुँचे। उनकी पत्नी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गन्ने बच्चों में बांट दिए। इस पर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस बचे हुए गन्ने से उनकी पिटाई कर दी और वो गन्ना टूट गया। तुकाराम जी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गन्ना तो तोड़ना ही था, ऐसे टूट गया। उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। प्यारे सज्जनों, भक्त कभी किसी से लड़ाई नहीं करता, वो तो केवल कृपा ही करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपके अधीन चले और आपके अनुकूल चले तो वो ऐसा भला क्यों करे। वो आपकी नौकर थोड़े ही है। जैसे आप पुरुष शरीर में जीवात्मा है, वैसे ही वो भी स्त्री शरीर में एक जीवात्मा है। उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां हैं और आपकी भी कुछ मनोवृत्तियां हैं। आप अपनी मनोवृत्तियों को झुकाना सीखें, क्योंकि आप तो सत्संग सुनते हैं। इससे वो आपके प्रेम में अधीन हो जाएगी। उस पर शासन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। प्यारे सज्जनों, आप दोनों मित्र बनकर के एक दूसरे की सलाह लेकर के अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके भाग्य और आपके कर्मों के कारण ही वो आपकी पत्नी बनी है। अब इस संबंध का निर्वाह करें। अगर प्रेम से बात नहीं बनती तो इसे वैसे ही सहन करें जैसे हम अपने शरीर के किसी रोग को सहन करते हैं। आप ऐसा मान लें कि प्रभु ने आपको प्रतिकूलता देने के लिए ही उन्हें भेजा। इससे आपका भजन बनेगा और प्रभु के प्रति आपका भाव भी बनेगा। अब अगर ऐसा नहीं किया तो आप एक ही घर में एक दूसरे से द्वेष करने लगेंगे और अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। जैसे गाड़ी में 2 पहिए समान रूप से चलते हैं, अगर एक भी पहिया छोटा बड़ा हो जाए तो गाड़ी पलट जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपसे कम है या आप पुरुष हैं तो आप कोई बड़ी चीज़ हैं, तो ये गलत है। जैसे आपका जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। ये दोनों में से कोई एक गलत मार्ग की तरफ जाता है तो दूसरा उसे समझा सकता है, उसे उपदेश कर सकता है और थोड़ा शासन दिखा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके अनुकूल ही चले, क्योंकि उनकी भी तो अनुकूलता है, उनका भी तो महत्व है। प्यारे सज्जनों, तुकाराम जी की पत्नी ने उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार किया और वो सदैव प्रतिकूल व्यवहार करती रही। फिर भी उन्हें तुकाराम जी से पहले ही भगवत साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो प्रभु के भक्त की पत्नी थी। वो कभी भी तुकाराम जी को भोजन खिलाए बिना खुद नहीं खाती थी। तुकाराम जी दूर कहीं बैठ करके भजन कर रहे होते तो वो उन्हें ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने तुकाराम जी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, मैं कैसे जानूँ कि आप कहाँ हो। तुकाराम जी ने कहा, चौराहे में जा कर के कान लगाना, जिधर की भूमि से सुनाई दे विट्ठल विट्ठल, उसी तरफ चले जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा।
ऐसे महापुरुष थे तुकाराम जी। जहाँ उनके चरण पड़ते थे वहाँ की भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। एक दिन तुकाराम जी किसी पहाड़ में बैठे हुए भजन कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके लिए भोजन ला रही थी तो एक बड़ा बबूल का कांटा उनके पैर में चुभ गया। अब उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। तभी एक बालक उनके पास आया। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे, उसका श्याम वर्ण था। उसने आकर के कहा, मैं आपका कांटा निकाल देता हूँ। उसने अपने हाथ से नहीं निकाला, बल्कि उसने कांटा दांत से पकड़ करके निकाला। फिर उसने अपने पीले वस्त्र को फाड़ करके उनके जख्म पर पट्टी बांधी। जब वो तुकाराम जी के पास पहुंची तो तुकाराम जी आज अपनी पत्नी का दर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि एक महापुरुष के दर्शन कर रहे थे जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने तुकाराम जी को बताया कि मेरे पैर में कांटा लग गया था, जिसे एक सांवले सलोने बालक ने निकाला। तुकाराम जी ने उन्हें बताया कि वो स्वयं ही ठाकुर जी थे। प्यारे सज्जनों, यही होता है हमारे प्रभु का स्वभाव। उनके भक्त से जो थोड़ा सा भी संबंध स्वीकार करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो प्रभु स्वयं उनकी सेवा में लग जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आप भजन करें, भक्ति करें, तो आपके संबंध से आपके जीवन साथी का भी स्वभाव और उसका जीवन दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। कभी भी किसी से द्वेष भावना न रखें। ऐसा मान लीजिए कि ये आपका पूर्व समय का कोई बुरा कर्म है जिसका फल आपको आज भोगना पड़ रहा है। अगर प्रभु चाहें तो अभी ही आपका जीवन साथी आपके अनुकूल हो जाए, फिर आप उसके राग में बंध जाएंगे। प्यारे सज्जनों, भगवान बड़े दयालु हैं। वो आपको उस राग में कैसे फंसने दे सकते हैं। वो आपको भजन में आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं और आपके बुरे कर्मों का नाश भी कर रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, कभी किसी से द्वेष न रखें और सब में ईश्वर का ही रूप देखें।